नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इसी विषय पर यानी कि महिलाओं के हेल्थ से रिलेटेड ही बात हम करने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो अत्याधुनिक इलाज मौजूद होने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि देश में हर साल लाखों महिलाएं जो है वो कैंसर से मर जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता की कमी भी हम मान सकते हैं। और कई बार तो लोगों की बीमारी का पता ही बहुत देर से चलता है। जागरूक ना होना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना, ये ऐसे कारण है जिनकी वजह से महिलाओं को बीमारी का शिकार होना पड़ता है। अगर कुछ बातों का हम ध्यान रखें तो इस बीमारी को हम अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो आज अपने इस प्रोग्राम में हम कैंसर पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे खुद को दूर रख सकती हैं। बतौर विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम लदेर, कैंसर एवं कीमोथेरेपी विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर नीलम, आप खुद एक कैंसर सेंटर चला रही हैं और सबसे पहले, क्योंकि आज महिला दिवस है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। और आज के इस खास अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी महिलाओं को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय में एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है हमारा? हमारा उद्देश्य ये है कि महिलाओं को उनका सम्मान, उनकी पहचान दिलाना हमारा उद्देश्य होता है। और किसी भी, आप जैसा सब जानते हैं, किसी भी परिवार और समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की अहम भूमिका होती है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन क्या वो अपने स्वास्थ्य पे उतना ध्यान दे पाती हैं? क्योंकि उनके पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो कभी क्या होता है कि अपने स्वास्थ्य पे बहुत नज़रअंदाज करती हैं। कभी होता है कि इतना प्रेशर है काम का, जैसे कामकाजी महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं, उन्हें घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत होता है। तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को असर करता है। और महिलाएं जो हैं वो, जैसे मैंने बोला कि परिवार और समाज के लिए बहुत अहम भूमिका होती है इनकी, तो एक बैकबोन की तरह है। तो उनको बहुत ही मतलब स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है और स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी, और खासकर उनके परिवार वालों से, कि आप घर की महिलाओं के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, उनके, और महिलाएं भी अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय निकालें। जी। आमतौर पर क्या होता है ना मैम, महिलाएं जो है पहले वो सोचती है घर के जो बड़े बुजुर्ग है वो खाना खा लें, पुरुष खाना खा लें, बच्चे खा लें, और उसके बाद जो बचेगा फिर वो उसको अपने हेल्थ के लिए लेती है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हेल्थ को लेकर किस तरह की डाइट उन्हें लेनी चाहिए? हाँ, ये होता है, जैसे उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन बहुत होते हैं कि सबका ध्यान रखना है, इसने खाना खाया कि नहीं, इसने ये किया कि, फिर वो अपने डाइट पे ध्यान नहीं दे पाती। कभी होता है कि वो तो कई टाइम तक मतलब नाश्ता भी नहीं किया, डायरेक्ट खाना खा रहे हैं, फिर खाली पेट रहना पड़ रहा है, बहुत टाइम गैप बहुत हो जाता है, तो उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते, प्रॉपर डाइट भी नहीं ले पाते। और कई बार प्रेशर की वजह से काम भी है, फिर बच्चों का भी ध्यान रखना है, फिर नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। ये सब भी कारण है जो है जी। और डाइट में जैसे उनको प्रॉपर जंक फूड्स तो नहीं लेने। आजकल जैसे हमने देखा है इतना जंक फूड्स का चलन बहुत हो गया है, हेल्दी फूड्स लोगों ने छोड़ दिए हैं, जंक फूड्स ज़्यादा लेने लगे हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। सलाद वगैरह जो है वो अपने डाइट में नियमित रूप से सलाद, दही और हाई प्रोटीन डाइट जो है, ये सब अपने डाइट में शामिल करना चाहिए और जंक फूड से दूर रहना चाहिए जी। और नियमित एक्सरसाइज, ये इसके लिए थोड़ा सा अपने दिनचर्या में थोड़ा समय निकालें, नियमित एक्सरसाइज है, डाइट पर ध्यान रखें, तो ये सही है जी। मैम, आपने दिल्ली एम्स से अपनी पढ़ाई की है, कैंसर पर आपकी विशेषज्ञता है, कीमोथेरेपी भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं में आमतौर पर कैंसर जो है वो कौन कौन से होते हैं? जी देखिए, आज के डेट में जो कॉमन कैंसर्स हैं महिलाओं में, सबसे ज़्यादा अभी आज के डेट में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो स्तन कैंसर है, और उसके बाद अभी सर्वाइकल कैंसर, जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं, ये दोनों कैंसर बहुत ही कॉमन है। और कुछ भी कैंसर हैं, जैसे गर्भाशय का कैंसर होता है, अंडाशय का कैंसर होता है, और अदर भी कैंसर है। लेकिन महिलाओं में पर्टिकुलर, आज जैसे महिला दिवस है तो मैं महिलाओं में कैंसर की बात करूँगी, तो जो सबसे कॉमन, जो हम डे टू डे मतलब ओपीडी में देख रहे हैं, वो है स्तन कैंसर और ये सर्वाइकल कैंसर। ये दोनों बहुत ही कॉमन है अभी तो
आज के डेट में। मैम हम एक एक करके सारे कैंसर के लक्षणों को समझेंगे, लेकिन जो सामान्य लक्षण होते हैं कैंसर के, महिलाओं में जो सामान्य लक्षण नजर आने के बाद तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना है, उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो सबसे कॉमन कैंसर है आज के डेट में वो स्तन कैंसर है। डेली ओपीडी में हम इतने सारे पेशेंट देखते हैं, और पहले की तुलना में, पहले के दशक की तुलना में अभी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अभी हो गए हैं। ये कहना चाहिए कि या तो एक तो ये है कि हमारे भारतीय महिलाओं में खासकर जागरूकता की भी अभाव है, और पता होने के बाद भी वो मतलब संकोच करते हैं, डरते हैं, संकोच करते हैं कि अगर कुछ लक्षण दिख रहे हैं, मैं अभी आगे बताऊंगी कि लक्षण क्या होते हैं, तो उससे भी डरते हैं कि अगर हम किसी से बात करेंगे तो कहीं लोग ये ना समझ जाएं कि कैंसर है, इसको ये बीमारी है, तो उस बारे में भी बात करना ज़रूरी नहीं समझते हैं, डरते हैं, और जागरूकता की भी अभाव होती है। जैसे स्तन कैंसर मैंने बोला बहुत ही कॉमन कैंसर है आज के डेट में, तो उसमें जैसे कुछ सामान्य लक्षण अगर महिलाओं को दिखते हैं, जैसे स्तन में कुछ असामान्य गांठ है, दो दर्द रहित होते हैं कैंसर के जो गांठें होती हैं, आँख में गांठ है, त्वचा, स्तन की त्वचा का लाल होना, या निप्पल से कुछ रक्त या कुछ अलग पदार्थ का स्त्राव होना, तो ये सब स्तन कैंसर के जो कॉमन लक्षण हैं। और जैसे सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो उसमें जैसे योनि के रास्ते से गंदा बदबूदार पानी आना, या माहवारी, अनियमित माहवारी होना, और संबंध बनाने के दौरान या उसके बाद खून आना, पेशाब में कोई तकलीफ होना, ये सब और जो सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। कई बार होता है कि ये सब लक्षण होने के बाद भी हम देखते हैं, जैसे ओपीडी में मैंने बहुत सारे पेशेंट जैसे देखे हैं, और 7-8 सालों से जैसे मैं कैंसर के मरीज देख रही हूँ, इलाज कर रहे हैं हम, तो देखा है कि जैसे उनके लक्षण जो होते हैं बहुत पहले से होते हैं, लेकिन वो हमारे पास ऐसे स्थिति में पहुंचते हैं जब मतलब बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है, एडवांस स्टेज में आते हैं। तो मैं सभी महिलाओं से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर जैसे आपको थोड़े से भी मतलब लगते हैं कि ये लक्षण हमें पता चल रहे हैं कि ऐसे आपको कोई तकलीफ हो रही है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और शुरुआती लक्षण में ही, शुरुआत में ही अपने समस्याओं को बताकर उसका निजात पा लें डॉक्टर से। जी, जैसा कि आपने बताया मैम कि जैसे जैसे लक्षण आपको नजर आते हैं तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से संपर्क करना है, संकोच नहीं करना है, जो आमतौर पर महिलाएं करती हैं। और जब इस तरह के लक्षण पता चलते हैं तो सबसे पहले इंसान मानसिक रूप से टूट जाता है। उस समय परिवार की क्या भूमिका होगी, किस तरह से हम खुद को संभालें, परिवार को संभालें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। सबसे जरूरी चीज तो यही है, जैसे मैंने बोला कि क्या होता है, महिलाएं कुछ दिक्कत होती है, अगर कुछ लक्षण मिल रहे हैं तो वो शुरू में नहीं बात करना चाहते, वो शुरू में घबराते हैं कि हम परिवार वालों को बताएंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी, तो फिर वो सोचेंगे अरे हमें कुछ हो गया, वो अंदर मतलब स्ट्रेस पे रहते हैं बहुत, उन पे मानसिक दबाव भी रहता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो घर का काम कैसे होगा, घर कैसे संभालेंगे, ये सब। तो वो, और इसलिए भी वो कई बार होता है, और एक तो जागरूकता की भी अभाव होती है, नजरअंदाज भी करते हैं, तो वो परिवार वालों से भी, यहाँ तक कि परिवार वालों को भी लेट में पता चलता है कई बार, अधिकांश केसेस में हमने ये देखे हैं। तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप खुलकर बात करें। आप जितनी जल्दी सामान्य लक्षण जो आपको दिख रहे हैं, जो भी लक्षण है, आप जितनी जल्दी परिवार वालों को बताएंगे तो उतनी वो हेल्प कर पाएंगे, और डॉक्टर को दिखाएंगे उतनी ही जल्दी उसका इलाज होगा। और परिवार वालों से मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको मॉरल सपोर्ट करें, उनको पॉजिटिविटी दें, उनको ये बताएं कि वो उनके साथ हैं। कई बार होता है कि लोग अरे इनको कैंसर हो गया, कोई बहुत सारे मिथ भी होते हैं कि कैंसर छूने से फैलता है, कैंसर सोने से फैलता है, साथ खाने से फैलता है, पर ऐसा नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो परिवार वालों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि परिवार वाले जो हैं उनको अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करें, उनके इलाज में उनकी सहायता करें, हमेशा उनका साथ रखें उनको। और इसमें हमने देखा है कि आधी जो उनकी बीमारी है वो तो उनके सपोर्ट से ही और पॉजिटिविटी से ही ठीक हो जाती है, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है मरीजों में। जी, और अब तो इतने सारे इलाज के प्रावधान हो गए हैं, इतनी सारी टेक्निक आ गई है, मेडिसिन्स आ चुके हैं, तो इलाज बहुत आसान हो गया। हाँ। एक सर्वे ये बताता है मैम कि 73% महिलाएं कहीं ना कहीं कैंसर से जूझ रही होती हैं, लेकिन उन्हें उसका पता ही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि देश भर में हर 8वीं महिला कहीं ना कहीं वो कैंसर का शिकार हो जाती है। ज़्यादातर लड़कियों की बात करें या जो आधुनिक माएँ हैं वो बच्चों को फीड कराना पसंद नहीं करती, उसकी वजह से भी वो कैंसर का शिकार होती है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये बहुत मतलब कुछ ऐसे कारण है कि जैसे
स्तन कैंसर के मैं बात करूँ, उसमें आजकल जैसे लेट मैरिजेस हो रहे हैं, तो उसमें ये एक फैक्टर है कि लेट मैरिज हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और फीडिंग वर्किंग वुमेन है जैसे फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं, कई बार होता है कि फीडिंग भी नहीं कराते हैं, तो ये सब फैक्टर सोचे तो स्तन कैंसर होने के कारण होते हैं। और कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे OCPs और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो ये कुछ कारण है जैसे स्तन कैंसर होने के कारण हैं। और सर्वाइकल कैंसर में भी ऐसा ही है कि जैसे पहले के एज में होती जल्दी शादियां हो जाती है, उसका कारण भी ये होता है जो सर्वाइकल कैंसर होने का एक इन्फेक्शन के कारण होता है, उसके संक्रमण के कारण होता है। तो ये सब कुछ रीज़न है जिसके कारण ये कैंसर होते हैं। जी मैम, आजकल एक और कैंसर काफ़ी चर्चा में है, वो है स्किन कैंसर। और अपनी स्किन को लेकर महिलाएं जितनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कहीं कहीं पर ये सुनने को भी आता है कि स्किन कैंसर से भी महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। तो क्या स्किन पे भी कोई लक्षण नज़र आते हैं, या इस तरह के कैंसर का कारण क्या होता है? स्किन कैंसर तो जनरली जैसे ये होता है कि एक्सपोज़र, एक तो मतलब आजकल पॉल्यूशंस बहुत हो गए हैं, डस्ट है, यूवी रेज, अभी एनवायरमेंटल वो भी एक्सपोज़र है, यूवी रेज से भी होता है। और बहुत सारे हम कहना कुछ तो जेनेटिक भी होते हैं, जेनेटिक रीजंस भी होते हैं उसके। और जैसे जिनमें मोल्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो अगर वो मतलब कुछ हफ्तों में अगर वो परमानेंट उसी साइज़ पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो होता है, कई बार होता है कि बॉडी में इतने मोल्स हो जाते हैं, फिर वो साइज़ में भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाना चाहिए। और कॉस्मेटिक्स भी होते हैं, सही कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करना आप, मतलब उससे भी जैसे यूज़ कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जी मैम, कैंसर में एक जो तरीका है इलाज का वो है कीमोथेरेपी, जिसमें आपकी विशेषज्ञता है, तो कीमोथेरेपी के बारे में भी हमें कुछ समझाएं। कीमोथेरेपी जो होता है वो कैंसर के इलाज के लिए यूज़ होता है। ये इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। इसके और भी फॉर्म होते हैं, ओरल फॉर्म भी, टैबलेट के फॉर्म में भी दिया जाता है इंजेक्शन से। तो ये क्या होता है, बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू जब कीमोथेरेपी दिया जाता है, ये बॉडी में जाके जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं जी बॉडी में। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि कीमोथेरेपी से भी इलाज संभव है, और अब तो काफ़ी आसान हो गया है इसका इलाज करना। एक सवाल ये भी उठता है कि इसके बचाव के लिए हमको अपनी लाइफस्टाइल में किन बातों का ख्याल रखना है, क्या हमें खाना है और क्या नहीं खाना है? डाइट का तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, डाइटरी फैक्टर्स जो ध्यान रखने हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लेने हैं, और सलाद वगैरह और वाइटमिन्स वाले खाने जो हैं अपने डाइट में शामिल करने हैं। और जैसे अभी जंक फूड्स मैंने बोला जी कि ज़्यादा चलन में हैं, और ये सब के कारण ही और होता है। और क्या होता है कि हाई कैलोरी डाइट्स और लो फाइबर जी, तो ये भी एक, इससे क्या होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, और ये भी एक कैंसर के तरफ बढ़ने का एक कारण होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि फाइबर्स ज़्यादा लें खाने में, सब्जियां जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये सब ज़्यादा लेना है, फाइबर्स ज़्यादा लें, और कैलोरी जो है वो कम करें। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है, आमतौर पर ये होता है कि घर में जब हम तेल यूज़ करते हैं तो उसको एक से अधिक बार भी कई बार प्रयोग कर लेते हैं। खासतौर पर पूड़ी पर बनाया हुआ जो तेल है वो दोबारा यूज़ हो जाता है, कई बार सब्जियों के तेल भी दोबारा महिलाएं यूज़ कर लेती हैं। तो ये जो तेल का बार बार प्रयोग होता है, क्या वो भी कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनता है? बिल्कुल, वो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बार बार जब यूज़ हो रहा है तो जो आपने उस पर पहले बार जो पदार्थ बनाए हैं, जो भी खाना बनाया, उसके कण आ जाते हैं। वो एक तरफ से वो अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें फिर एक तो ऑयल का खुद का फैट होता है, वो फिर और भी फैटी, मतलब एक तरफ से फैट उसमें बढ़ते जाते हैं, और वो इम्प्योरिटी ज़्यादा आ जाती है जी, तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है जी। अक्सर ये सुनने में भी आता है कि वज़न जब अचानक से घटने लगे या अचानक से बढ़ने लगे तो वो भी खतरा जो है वो कैंसर की तरफ इशारा करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें एक वज़न कम होना एक सामान्य लक्षण है। कोई भी कैंसर का कोई भी कैंसर के लिए एक सामान्य लक्षण है जी। और इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, जो मतलब मैलिग्नेंट, मतलब नॉन कैंसरस रीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन एक
एक इसका लक्षण, कैंसर का लक्षण ये भी है, जैसे अचानक से मतलब कुछ ही महीनों में, कुछ हफ्तों में अचानक से आपका वजन 10-15 केजी या उससे ज़्यादा अगर कम हो रहा है तो ये ज़रूर एक चिंता की बात है। कई बार होता है कि जो प्राइमरी जो भाग होता है कैंसर कहाँ पर है वो पता नहीं चलता, लेकिन वजन कम होने लगते हैं, तो वो भी एक लक्षण है। जी बिल्कुल। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कैंसर को हम कैसे ट्रेस आउट करें, कैसे उसका बचाव करें और इसके क्या क्या तकनीक अब आ चुके हैं इसके उपचार के, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए अपनी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अब आपसे जानना चाहते हैं कि कैंसर के प्रिवेंशन के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, हमेशा ये सुनने में आता है और कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कोई बीमारी हो रही है उसको ठीक करने के बजाय अच्छा ये होगा कि उसको होने से ही रोका जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, बीमारी ही क्यों होने दिया जाए। और बहुत अच्छी बात यह है कि कैंसर्स के लिए, जैसे महिलाओं में जैसे मैंने जो कॉमन कैंसर्स आपको बताया, सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए हमारे पास उसके रोकथाम के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसके होने का जो कारण होता है 70 to 80% जो कारण है सर्वाइकल कैंसर होने का, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, HPV वायरस जिसे कहते हैं, उसके वजह से होता है। और जब ये एक बार संक्रमण हुआ तो उसको कैंसर बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। मतलब जैसे अगर सर्विक्स पे अगर वो एक्सपोजर हो रहा है वायरस का, तो कम से कम 10 से 15 साल के बाद वो कैंसर का रूप धारण करेगा। तो इसलिए इसकी जो वैक्सीन रिकमेंड की गई है वो 2 एज ग्रुप में ऐसे बताया गया है। एक तो 9 से 15 साल कि ये माना जाता है कि जैसे और ये जो वायरस होता है इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है एक्चुअली। तो ये माना जाता है कि जैसे 18 के बाद 15 के बाद जैसे अगर एक्सपोजर हो रहा है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इसके चांसेस कम हो, उसके लिए 9 से 15 साल के बच्चियों में ये इंजेक्शन दी जाती है और 15 साल के बाद भी इंजेक्शन दी जाती है 15 से 26 साल की उम्र में। लेकिन बस फ़र्क डोज का होता है, 9 से 15 साल में 2 डोज लगते हैं और 15 साल के बाद 3 डोज लगते हैं। तो वैक्सीन्स का यूज़ करके एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सिर्फ एक वैक्सीन से ही इसके प्रिवेंट किया जा सकता है। और लेकिन पता होते हुए भी, या कहना चाहिए जागरूकता के अभाव में, लोग उतने अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं और इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं सभी महिलाओं से, खासकर महिलाओं से, और ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चियों को भी इस वैक्सीन को लगाएं। और अगर आप इस एज ग्रुप में हैं जो मैंने अभी बताया, तो उसमें आप भी ये वैक्सीन लगवाएं और आगे इसके खतरे, कैंसर होने के खतरे से बचें। दूसरी चीज़ होती है प्रिवेंशन के लिए, होती है स्क्रीनिंग। जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग जो है 21 साल की उम्र के बाद हर महिलाओं को हर 3 साल में पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए। और इसके साथ एक HPV DNA टेस्ट भी होता है जो वायरल लोड के बारे में बताता है, तो वो टेस्ट भी अगर साथ में करा रहे हैं तो हर 5 साल में ये टेस्ट को स्क्रीनिंग के तौर पे कराना चाहिए। और स्क्रीनिंग टेस्ट इसीलिए ही किया जाता है, इसका मतलब यही होता है कि आप कैंसर अभी ऐसे मतलब महिलाओं में टेस्ट करना है जिसमें अभी कैंसर नहीं है, लेकिन अगर उसकी संभावना है आगे तो उसको रोका जा सके जांच करके। ठीक है। अगर थोड़ी सी सतर्कता रखें और ये जो जानकारी मैडम ने दी है इसका हम ख्याल रखें, पहले से स्क्रीनिंग करा ले तो हम कैंसर को रोक सकते हैं। जैसे स्तन कैंसर के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, उसके लिए भी स्क्रीनिंग जो है महिलाओं को 25 साल की उम्र से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और सबसे अच्छा तो तरीका ये होता है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब महिलाएं घर पे ही अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके कुछ ये देखें कि कोई असामान्य गांठ तो नहीं लग रही है, कुछ ब्रेस्ट मतलब दोनों ब्रेस्ट नॉर्मल हैं कि नहीं है, कुछ मैंने जैसे जो लक्षण बताया वैसे कुछ दिख तो नहीं रहे हैं। और जैसे और ये कैसे करना चाहिए, जैसे जिनके पीरियड आ रहे हैं तो पीरियड आने के 5वें-7वें दिन पे हर महीने, 5वें या 7वें दिन पे हर महीने एक बार ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन अपना खुद करना चाहिए, चेक करना चाहिए। और जो पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं, जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडी होती हैं, वो एक महीने का एक डेट फिक्स कर ले कि इस डेट पे हमें जांच करनी है अपने स्तन की, तो उस तारीख को अपना हर महीने जांच करें। और इसके अलावा हर साल एक बार डॉक्टर को लेकिन सामान्य जांच के लिए, स्तन के जांच के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और इसमें एक मैमोग्राम भी जो टेस्ट होता है स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। ये 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं को ये मैमोग्राम की स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और हर साल ये कराना चाहिए।
लेकिन जो हाई रिस्क महिलाएं होती हैं, हाई रिस्क का मतलब है कि जिनके घर में पहले से कोई फैमिली हिस्ट्री हो स्तन कैंसर की, या जिनको पहले से कोई स्तन कैंसर की हिस्ट्री रही हो, और या तो जेनेटिक म्यूटेशन, नॉन जेनेटिक म्यूटेशन हो फैमिली हिस्ट्री उसमें ब्रेस्ट कैंसर की, तो ऐसी महिलाओं में जो स्क्रीनिंग है मैमोग्राम की, वो 30 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी की हिस्ट्री रही हो तो आपको नियमित रूप से जांच तो बिल्कुल करानी चाहिए। और जैसा कि मैडम ने बताया कि कुछ जांच आप स्वयं भी कर सकती हैं घर पर, तो वो आप ज़रूर ट्राई करें। मैम, एक सवाल ये भी उठता है कि आपका ये जो पूरा हॉस्पिटल है, जो कि करुणाश्री कैंसर हॉस्पिटल है स्पेशली कैंसर के लिए, तो यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? जी, करुणाश्री कैंसर हॉस्पिटल है हमारा, और ये डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल है। मैं डायरेक्टर हूँ वहाँ की जी। तो डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल है हमारा, और यहाँ पे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाएं हम दिलाते हैं। में जो भी इलाज की पद्धति होती है सारा हम वहाँ पे फैसिलिटी देते हैं। जी मैम, एक और सवाल उठता है कि यदि किसी को कैंसर के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आमतौर पर ये सुना गया है कि लक्षण जो है वो फर्स्ट स्टेज पे नहीं होते, सेकंड या थर्ड स्टेज पर ही नज़र आते हैं। तो अगर फर्स्ट स्टेज पर समझ में आया तो प्रिकॉशंस के साथ उसको हम आसानी से क्योर कर सकते हैं। सेकंड स्टेज में भी अगर हम ट्रेस आउट कर लेते हैं तो क्या उसका भी इलाज आसानी से हो जाता है? जी बिल्कुल, यही मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या होता है कि स्टेज वाइज भी, जैसे कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, तो स्टेज 1, 2, 3, 4, तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगे तो इलाज की पद्धति जैसे बहुत सारी होती, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, सर्जरी है, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी, तो अलग अलग स्टेजेस पे कई बार होता है। किसी स्टेज पे सिंगल पद्धति से हो जाता है, किसी में कंबाइंड मोडालिटी, मतलब कई सारी पद्धतियों का यूज़ करके इलाज होता है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको पता चले, शुरुआती क्या होता है कि स्टेज 1-2 पे ही अगर वो पता चल जाए, शुरू में ही पता चल जाए, तो उसका इलाज भी आसान होता है, सर्वाइवल भी अच्छा होता है। और जैसे लेट में पता चलेंगे तो उसके चांसेस, ठीक होने के चांसेस तो हैं लेकिन फिर कम हो जाते हैं, रिस्क ज़्यादा रहता है फिर। और शुरू में ठीक हो तो शुरू में पता चलने के बाद वो ठीक हो अगर डॉक्टर को तुरंत दिखा रहे हैं, वो इलाज भी आसानी से हो जाता है और समय भी कम लगेंगे, खर्चे भी कम लगेंगे, मरीजों को तकलीफ भी कम होती है और बाद में उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी मैडम आपने दी, और आज महिला दिवस पर आप स्पेशली महिलाओं को अलर्ट करने के लिए हमारे बीच हैं। तो अब चलते चलते हम चाहेंगे आप जो संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें, अपना संदेश दें। जी, इस महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं से यही अनुरोध करूंगी कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। बहुत मुश्किल होता है परिवार को संभालते हुए, अपना काम भी देखना है, करते हुए अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा समय अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय निकालें। और महिलाओं के घर वालों से ज़्यादा मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपनी महिलाओं पे प्रॉपर टाइम टू टाइम जो चेकअप कराने हैं, जो रूटीन चेकअप कराने हैं या स्क्रीनिंग कराने हैं, जैसे मैंने जो सब सारे बताए, वो सब अगर महिलाएं नहीं कर पा रही हैं तो आप उन पे ध्यान दें, उनको फोर्स करें कि वो टाइम टू टाइम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, चेकअप कराते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। आपने बताया कि किस तरह से कैंसर के लक्षणों को पहचानना है, और आपको भी महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी और विषय में होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।